नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान ज्योति विद अंकित सर में। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले ये आप जान लें कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, जिसकी हमने एक्सरसाइज 8C के कुछ सवाल पढ़ चुके थे, जो कि यूपी बोर्ड पर आधारित है। NCERT सिलेबस वही हम लोग कवर कर रहे थे, वही हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसके आगे ही हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें 8C में हम लोग एक्सरसाइज जो 8C थी, एक्सरसाइज 8C में हम लोग कितना पढ़ चुके थे, 9 सवाल तक पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास स्टार्ट आपका 10वां सवाल है, 10th सवाल है, जो कि सवाल दिया गया है कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा सिद्ध करना है। यानी इतना पार्ट जब हम हल करें तो ये आपका सिद्ध हो जाना चाहिए, ये है। ठीक है, तो देखो क्या करना है। अब आपको इतनी बात ध्यान से समझने की जरूरत है कि tan थीटा का होता क्या है। LHS लोगे पहले, LHS लेने पर पहले आप ये लिखेंगे LHS लेने पर। तो LHS क्या है, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, इधर प्लस करोगे कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। अब आपको समझ की बात है यहाँ पे ये है कि आपने फार्मूला पढ़ा है tan का, कि tan का होता है साइन कॉस में फार्मूला साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉस थीटा, और इसका 1 माइनस क्या होगा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ प्लस का निशान है तो कोट का हो जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा, और 1 माइनस tan थीटा का होता है साइन थीटा अपन कोस थीटा। क्या इतनी बात आप समझ पाए? और अगर इतनी बात आप समझ पाए तो ध्यान से समझो अगली स्टेप है। ठीक है, अब इसका गुणा इधर करोगे तो ये आपका लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, इसके पूरे के बटे में एक बात आपको समझनी कि इसका गुणा इधर करोगे तो साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का निशान लगाओगे तो ये कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिखा है, और बटे में लिखा है इस कॉस का गुणा इधर करोगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते सर, नमस्ते। अब भाई क्या करना है, यहाँ पर साइन थीटा करेंगे, और आप एक बात जानते हैं कि इसका गुणा इधर करोगे इस इधर आएगा, और इसका गुणा इधर करोगे और इसका गुणा इधर आएगा, ऐसे तो होगा। जब ऐसा होगा तो ध्यान से समझो कि ये तो आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और बटे कॉस थीटा हो गया इसका, और इधर आ जाएगा इनटू में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा प्लस का, ये आपका कोष्टक बंद हो गया। ऐसे यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। ये आप समझ पाए इतनी बात कैसे हुआ? ठीक है, साइन का इधर गुणा किया साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और इसका इधर जब गुणा किया तो कॉस थीटा हमने ऐसे लिख दिया, और ये वाला कोष्टक इसके साथ में लिख दिया। ठीक है, ऐसे इधर ये चौथी वाली स्टेप कहाँ जाएगी, चौथी वाली पहले में, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस का कॉस में गुणा किया, और ये साइन थीटा लिखा, साइन थीटा ऐसे ही लिख दिया, इसके साथ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को उसके कोष्टक में इनटू में लिख लिया। अब देखो आप क्या करना है, हमें यहाँ थोड़ा बदला हुआ है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए ये माइनस का है तो इधर कर लेंगे माइनस का, तो फिर कॉमन मिल जाएगा। देखो क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा
और यहाँ लिखा है साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा अपान, प्लस ये लिखा कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, ठीक। अब ये यहाँ पर माइनस का है तो माइनस का जब कॉमन लोगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, साइन थीटा हो गया ये इनटू में, और जब माइनस कॉमन लिया तो ये साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन का प्लस का हो गया तो प्लस वाले को पहले लिख दिया। अब आप सोचो इन दोनों का हम अगर लासा लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का लासा आएगा साइन थीटा, या ऐसे लिख दो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और अब क्या आ जाएगा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका क्या आ गया एलसीएम। तो इसके ऊपर आप खुद सोचो कि जब इसका भाग इसमें दोगे, इस वाले भाई ये तो करते हैं लासा, ऐसे तो लेते हैं, जितने का लासा लेंगे उसी का हर का गुणा भाग इसमें करते हैं, और जब भाग करोगे तो कॉस से ये कॉस का कट जाएगा और ये वाला ये कट जाए तो साइन बचेगा, और जो बच्चा था उसी का गुणा कर लेते थे अंश में। तो यहाँ साइन स्क्वायर तो पहले ही था और साइन का गुणा और करेंगे तो साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। और आप जानते हैं ये माइनस प्लस का जब गुणा होगा तो माइनस को हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो, अब इसकी इस वाले हर का भाग इसमें दोगे, इस वाले पूरे लासा में, तो इससे तो ये कट जाएगा, ये कोष्टक से कोष्टक, साइन थीटा से साइन थीटा कॉस बचेगा, और कॉस का उसी का गुणा किसमें कर देंगे अंश में, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप एक बात बताओ, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, और ए क्यू माइनस बी क्यू का होता क्या है, ए माइनस बी होता कोष्टक में, फिर ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर और प्लस के ए बी, ये आपका होता है फार्मूला। क्या समझ पाए, वही हमें करना है ऊपर, ध्यान से समझो। ये एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका हो गया, ठीक। और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस इधर ए प्लस का ए बी का मतलब समझ रहे हो, क्या सर, साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ये आपका कोष्टक पूरा हो गया, ठीक। और ये आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और जब भाई साहब इतना करोगे तो इधर बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जब ये देखोगे तो ये वाला कोष्टक सेम कट गया। क्या बात आप समझ पाए इतनी। और अगली स्टेप जब आप करोगे तो देखो हम इसको यहाँ पे लगा रहे हैं आगे, ठीक है। तो भैया यहाँ एक बात खुद सोचो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक सर्व समीकरण होती है, उसकी जगह क्या होता है 1। ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 1 कर दिया इसकी जगह पे, और ये प्लस लिख दिया साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, और पूरे के बटे में देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सॉरी कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा लिखा है। अब इसे अगर अलग अलग करोगे तो एक बार खुद सोचो कि एक बार अलग अलग जब करोगे तो कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा आएगा, और यहाँ प्लस का निशान लगा तो लगा दिया साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा हो गया, और बटे में क्या लिखा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा यहाँ बना ही तो बचा, और जब यहाँ करोगे तो 1/cos कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और 1/sin साइन थीटा क्या होता है कॉसिक थीटा, और प्लस 1। आपको इतना RHS हल करना था तो इतना ही तो RHS आ गया, सिर्फ इतना है कि 1 को पहले लिख दिया इसे बाद में लिख दिया, तो बात तो वही है। तो इतना आपको सिद्ध करना, तो RHS आ गया तो लिख दोगे इति सिद्धम, क्योंकि LHS जब हल करते तो RHS आना चाहिए, तो आपका आ गया, ठीक है। क्या सवाल इतना समझ में आया, थोड़ा एक बार सही से समझने की प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना बड़ा नहीं है, फार्मूले याद करने होने चाहिए बस। चलो देखो अगला सवाल है आपका 11वां, और 11वां सवाल क्या कह रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, और फिर इंटू में लिखा कॉस स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है कि इसके बराबर में आपको ये सिद्ध करना है, तो ये आपका LHS दिया गया है, तो आप LHS लेना है, LHS लेने के बाद में LHS को हल करना है, और हल करने के बाद में आपका RHS आना चाहिए, यानी सेक स्क्वायर थीटा आना चाहिए जब इसे हल करें। तो आप एक बार जरा सोचो LHS जब लेंगे
LHS लेने पर, और LHS आपका क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और बटे कॉस थीटा, और इनटू में आपका लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, ये आपका लिखा है। ठीक, अब एक बात सोचो, ये आपका लिखा ये वाला, ठीक है, एक बार जुड़ा और एक बार घटा, ये सब हम करेंगे समझेंगे। और इनटू में आपका लिखा है कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आपका मतलब एक बार जुड़ा है एक बार घटा है, तो ये आपका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला होता है, सूत्र होता है। और इस कॉस का इस कॉस में गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आप इतनी बात समझ पाए? और इनटू में यह लिखा है कोसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक बार आप जरा सोचो कि हमने आपको एक सर्व समीकरण पढ़ाई थी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आपको हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका सूत्र होता है। तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और जब साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे बटे में कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखना कि कॉसिक थीटा का उल्टा क्या होता है 1 अपान साइन थीटा, तो इसकी जगह 1 अपान साइन थीटा लिखेंगे। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। ये होता है आपका जो हमने कल बताया था, कल ही पिछले क्लास में बताया था कि ये एक सारे उल्टे वाले फॉर्मूला बताए थे कौन किसका उल्टा होता। तो ये साइन स्क्वायर थीटा का भाग साइन स्क्वायर थीटा में दोगे तो कट जाएगा। अब आप एक बार खुद सोचो कि ये बचा क्या आपका, यहाँ ये इस यहाँ कुछ नहीं, तो एक बार गया तो एक का गुणा एक में करोगे एक ही तो आएगा, तो एक लिख दिया। यहाँ पर भी एक बचा, कॉस स्क्वायर का गुणा करोगे तो कॉस स्क्वायर हो गया। अब आप खुद सोचो कि 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और यहाँ अगर स्क्वायर है तो यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा कर देंगे। तो आपका ये क्या हाल हो गया RHS। तो इतने तो सिद्ध करना था आपको कि जब हम LHS को सिद्ध करें तो हमारा क्या आना चाहिए RHS, तो RHS आ गया तो लिख देना इति सिद्धम, या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव दैट। समझ रहे हो? क्या ये सवाल आपको समझ में आया? ठीक है, हल्का आया तो इसे एक बार और पढ़ो फिर आ जाएगा। सवाल क्या कह रहा है पहले देखो अमरजीत ध्यान से। आपका सवाल है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर इसने लिख दिया प्लस साइन थीटा और माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बराबर में 2। आपके 12वें सवाल में 2 सवाल पूछे गए, एक सवाल आपका ये फर्स्ट सवाल है ए वाला, ठीक है। तो इसे बहुत ध्यान पूर्वक आप सभी को समझना है। ये सवाल है कुछ भी नहीं, सवाल में आप अगर सही से बीजगणित के फार्मूले पता है तो आप लगा सकते हैं सवाल को। कैसे? आप खुद सोचो, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले बार आपको क्या करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, फिर इस वाले में क्या करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना, कुछ कटेगा कुछ बचेगा, वही 2 बन जाएगा, और 2 ही आपको सिद्ध करना है। इसका मतलब पहले LHS लीजिए, LHS का मतलब यही तो है LHS, इसे लिखो, ठीक है। फिर उसके पूरे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, ठीक है। फिर अपने आप सवाल बताएगा किसे काटना किसे नहीं काटना। तो हम आपसे अगर पूछें पंकज कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ तुम बताओ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गलत हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, गलत हो गया। अरे नहीं, कोष्टक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी, गलत। कोष्टक a स्क्वायर, फिर दोबारा बताओ, गलत है सबका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ दोबारा बताओ फिर क्या बताया, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, निशान नहीं लगेगा, गलत गलत। गुरुजी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये करेक्ट है आंसर। देखो ध्यान रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो प्लस वाला होगा तो सारे प्लस होंगे, ठीक है। और अगर आपका माइनस वाला है तो उसमें बहुत सावधानी बरतनी है। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है पंकज, और ये फिर करोगे ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ करोगे माइनस के 2ab। ये आपके दो फार्मूले होते हैं। बताओ तुम इतना नहीं जानते क्या कर पाओगे जिंदगी में? कुछ नहीं कर पाओगे। ये यार फार्मूले कहाँ से आपको कक्षा 6 से स्टार्ट किए गए पढ़ाने, और आपको सही से, और ये पहले नंबर पे दो ही ये फार्मूले पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, जिसमें ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। कितनी यार भद्दी बात, हमें तो खुद अपने आप पे गुस्सा आने लगता है कि यार ये फार्मूले नहीं याद है। और कुछ नहीं करना, यही करना है, एलएचएस लेना है तो एलएचएस लो। पंकज बताओ एलएचएस क्या है? एलएचएस लेने पर साइन स्क्वायर, कहाँ साइन स्क्वायर है? ये लिखा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का होल। अभी पढ़ना नहीं जानते सही से, ऊपर लिखा हुआ। तो अमरजीत बोलो क्या लिखा आगे? इसके आगे नहीं जानते हो क्या लिखा है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब खोलोगे तो मतलब क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। ए का मतलब साइन थीटा, बी का मतलब कॉस थीटा, फिर प्लस करोगे। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब साइन स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर माइनस के 2ab माइनस के 2ab साइन इंटू कॉस। तो आप बताओ ये माइनस के हैं, ये प्लस के कट गए। और आप जानते हैं एक आपकी सर्वसमका अच्छी सी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जहां पर ये लिखा होगा ये वहां पर क्या हो जाएगा? एक। भैया यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 बचा था। इसके बाद में यहाँ क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक हुआ। और ये एक एक जोड़ो कितने होंगे? 2। तो यही तो आपका क्या है? RHS सिद्ध हो गया। बताओ ये सवाल में कुछ और कुछ था तो वही तो बात है यार, आपको समझोगे नहीं तो हम क्या करें बताओ। मध्य बात तो है। इधर देखो, इधर 12वां का बी वाला सवाल है, कह रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा, और इनटू में फिर कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर कह रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा है, ठीक है। और फिर इसके बराबर में इसने कहा है कि 1 बराबर में कितना? 1। तो कहा इसका मतलब ये है कि अगर ये LHS है तो इसके बराबर में 1 सिद्ध करके आप बताइए। ये सवाल कहने का मतलब है, समझ रहे हो? तो सबसे पहले इस सवाल में क्या करोगे? LHS लोगे। क्या करोगे? LHS लेने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड आप लो, ठीक है। लिखो LHS लेने पर पहले तो आप लिख देंगे यहाँ पे क्या? सॉल्व या हल लिख देंगे, ठीक है। तो सॉल्व में पहले जब सबसे पहले स्टेप क्या करोगे LHS लेने पर? तो LHS आपका क्या है? कॉस 1 माइनस कॉस थीटा, और एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, और इसके बाद में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका बिल्कुल अलग लिखा है, ठीक है। अब आप जानते हो कि एक में a माइनस बी है, ये आपने खूब फार्मूला पढ़ा है, a माइनस बी, और एक कोष्टक में a प्लस बी, और ये आपका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और जब ये होता भाई साहब तो इसका मतलब है कि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, और इसे जब करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब b का स्क्वायर। और इतना जब आपका आ गया है तो भैया 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, इसके बराबर में भी आपका एक फार्मूला होता है, ये आपकी सर्वसमका होती है। तो ध्यान रखो हम इधर लिखे दे रहे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऐसे ही एक सर्वसमका आपकी ये और होती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? और जब समझ पा रहे हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे?
साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है लिख दिया। इनटू में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह भैया क्या लिखेंगे, कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब इनका आपस में थोड़ा उल्टा सिस्टम होता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉसिक स्क्वायर थीटा का, कि साइन स्क्वायर थीटा ये लिखा और कॉसिक स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। भैया आपके पास बचा क्या है, एक बचा। तो आपका क्या सिद्ध करना था, एक, मतलब यही RHS सिद्ध करना था, तो आपके पास RHS सिद्ध हो गया। यही आपका, इसी को कहते हैं हेंस प्रूव्ड, राइट, प्रूव्ड या प्रूव्ड कह दो, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इति सिद्धम। 13वां सवाल है बिल्कुल सेम ऐसा ही है। और बताओ 13वां सवाल अगर लगा पाओ तो घर से लगा लेना। 1 माइनस कॉस, मेरे साथ लगाओ, 1 माइनस कॉस थीटा लिखो, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा मेरे साथ लिखो, मेरे साथ लगाना है, ठीक। और या इसे सही से समझ लेना एक बार, घर पे लगाना जाके बैठ के। 1 प्लस साइन थीटा, दूसरा कोष्टक आपका तीसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका सिद्ध करना 13वां सवाल है। तो इस सवाल को सभी लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे। और इसमें लिखा है कि 1 माइनस साइन थीटा एक कोष्टक है, फिर दूसरा कोष्टक लिखा 1 प्लस साइन थीटा, फिर एक आपका तीसरा कोष्टक है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी आपका ये वाली साइड है, इस साइड को जब लें तो इसे हल करें तो आना चाहिए आपका 1। तो इस साइड का मतलब है LHS लेने पर। तो LHS भैया क्या है, सोल्व में लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब आप समझ रहे होंगे कुछ इशारा इसका, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि a माइनस बी और a प्लस बी। और ये 1 प्लस टेन थीटा का मतलब होता है आपका एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दोगे, पहली बात तो अभी इसे ऐसे ही लिख दो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगली बार इसे लिखेंगे, और ये जानते हो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का मतलब है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बना ही रहेगा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर्व संख्या होती है आपकी, ये हम आपको बता चुके कई बार। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। और जब इसे लिखोगे तो इनटू में क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा। जब ऐसा भाई साहब कह दिया तो आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इनका आपस में उल्टा संबंध होता है। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो आपका उत्तर कितना आया, 1। यही तो आपका क्या है, RHS, ठीक है। अब इस सवाल को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, लगा के लाना ही घर से। चौदहवां सवाल देखो। 14वां सवाल आपसे क्या कह रहा है, 14वां सवाल कह रहा है 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है, बराबर क्या लिखा, साइन ए और अपान 1 प्लस कॉस ए। इसका मतलब ये है आपका कि 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए लिखा है, बराबर में लिखा है 1 बराबर साइन अपान 1 प्लस कॉस है। तो सबसे पहले इसका मतलब है कि ये से LHS को ले तो RHS सिद्ध होना, तो LHS लो भाई। जब LHS लोगे तो लिखना है LHS लेने पर। तो यहाँ लिखा है LHS 1 माइनस कॉस ए और बटे में क्या लिखा, साइन ए। तो हमें कुल मिला के क्या करना है, कुल मिला के भाई साहब ये करना है, किसी भी कीमत पर कैसे भी करके, अगर हम यहाँ 1 माइनस साइन ए लिखा है तो इसकी जगह पे 1 प्लस कॉस ए का अंश और हर में गुणा करेंगे, इसके विपरीत उल्टे, मतलब अंश का परिमेयकरण करने पर। तो इसका अंश और हर में 1 प्लस कॉस ए का गुणा कर दिया। अब भाई इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा, क्या आप समझ पा रहे हैं कि जे a माइनस बी है और a प्लस बी है, और a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर वही रहेगा। तो कॉस स्क्वायर ए बटे में आपका हो जाएगा साइन ए और इनटू में 1 प्लस
कॉस ए। क्या इतनी बात आप समझ पाए? इतनी कमियां काहे निकाल रहे तुम? ठीक है। और आप जानते हैं 1 - cos² बराबर क्या होता है? एक आपका सूत्र होता है sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा। और ये 1 - cos² थीटा ए लिखा मतलब तो sin² ए हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ लिखो sin² ए और बटे में क्या लिखना है sin ए और इनटू में 1 + cos ए। अब आप एक बताओ स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा sin ए। तो भाई साहब बचा क्या है? ऊपर में sin ए और नीचे क्या बचा है? 1 + cos ए। तो आप एक जरा बात ध्यान से देखो, ये क्या है? RHS ही तो है। तो LHS लेना था, RHS सिद्ध करना था। ये आपका सवाल हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको सवाल ये समझ में आया होगा। और अगली बार अगर आपसे कह देंगे तो आप झटके से इसे लगा देंगे। ठीक है, तो इसे हटाएं। अरे यार जल्दी नोट करो, इतना सरल सवाल यार। चलो देखो, अब तुम्हारा 15वां सवाल है। 15वां सवाल क्या कह रहा है? देखो ध्यान से जरा। 15वां सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। और अब विस्तृत प्रश्न है। विस्तृत का मतलब समझ रहे हो? कौशिक थीटा, विस्तृत का मतलब थोड़ा बड़े में जाएंगे। कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और बराबर में ये कह रहा है कि 1 - cos ए cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। ये आपका सवाल कह रहा है भाई साहब। ठीक है, तो जरा ये ध्यान से समझो। पहले क्या लेंगे? LHS लेने पर। ये आपका सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, और सॉल्व का मतलब है पहले LHS लेंगे तो कौशिक ए माइनस के कॉट ए मतलब थीटा का होल स्क्वायर। ये थीटा का होल स्क्वायर करना। ठीक, तो एक बात आप सोचो, कौशिक थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/sin थीटा। तो यहाँ 1/sin थीटा कर दिया। ठीक, यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिया। और कॉट थीटा का होता cos थीटा अपन sin थीटा का, इसका पूरा होल स्क्वायर करे दे रहे हैं। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? तो अब आप ये समझो कि sin थीटा, ये sin थीटा का क्या हो जाएगा? लासा sin थीटा हो गया। और ऊपर भाई साहब क्या बचा? 1 - cos थीटा ये बचा। इसके पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और ये आप ऐसा जब लिख सकते हैं तो एक बात ध्यान रखना कि 1 - cos थीटा ये लिखा है, इसका होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हो, इसका अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो आपको बताना चाह रहे हैं उसे ध्यान से समझना और सवाल समझो। ये सवाल लग गया है। इस 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर का मतलब है कि 1 - cos थीटा 2 कोष्ठकों में लिखा है। 1 - cos थीटा कितने कोष्ठकों में लिखा? 2 कोष्ठकों में। ठीक, और बटे में ये sin² थीटा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि sin² थीटा के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1 - cos² थीटा ये लिख सकते हैं। और ये 1 - cos² थीटा लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस cos² थीटा से कर सकते हैं। और जब करेंगे तो 1 - cos थीटा ये हो गया। फिर 1 - cos थीटा इधर जब करोगे तो 1 - cos थीटा और यहाँ क्या लिखा? 1 + cos थीटा। ठीक है, यहाँ 1 - cos थीटा से 1 - cos थीटा कैंसिल, तो आपका बचा क्या? 1 - cos थीटा। और ये क्या लिखा? 1 + cos थीटा बटे में। तो आप जानते हैं ये क्या है? आपका RHS है। हमें LHS से क्या हल करना था? RHS। तो ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है।